ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम्य कलंक डहेबी। अक्वाल धौ जेड़ परु ते परमा पिड़वेबी। सब करम मल का नाश कर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों की गान में। वे वर्तमान मान जिन बज रहे हमारे ध्यान में। ये उपसार ग्रंथ है, गाथा अपनी 16 चल रही है। निज आत्मा को जाने नाहि, एक मुक्ति मार्ग है। कोई अन्य कारण है नहीं है, योगी जन पहचाने। देखो पृष्ठ क्रमांक 24। एक आत्मा का ही दर्शन, ऐसा कहने से आत्मा के सिवाय दूसरे द्रव्य भी तो सही, दूसरे द्रव्य भी हैं तो सही। मन वचन काय की चेष्टाएं हैं। विचार करते समय मन भी है, बोलते समय वचन भी है, प्रत्यक्ष में हस्तादि की क्रियाएं हैं। आत्मा में जिनका भाव है, ऐसे पुण्य पाप का राग भी है, परंतु ये आत्म दर्शन में काम नहीं आते। समझ में आया कि नहीं? अब या तो अपन आचार्यों की मानो या अपनी मानो। नहीं समझ में आया? आचार्य कह रहे हैं कि ये पुण्य पाप आत्म दर्शन में काम नहीं आते। अब भैया तुम्हें मानना हो तो मानो और नहीं मानना हो तो मत मानो। तुम अपनी मानो कि नहीं साहब पुण्य करते करते आत्मा मिलेगा, तो वो तो नहीं मिलने वाला। अब तू अपने मन से कल्पना करके अथवा कुगुरुओं के मुख से सुनकर, कुशास्त्रों को पढ़कर, अज्ञानियों के द्वारा उपदेश सुनकर बुद्धि भ्रमित हो गई कि नहीं साहब दया दान पूजा भक्ति करने से जीव का भला होता है। तो फिर दया दान पूजा भक्ति करने से भला होता है, वही मान्यता ही मिथ्यात्व है। तो देखो कैसे लिखे कि ये पुण्य पाप भी आत्मा में नहीं है, मेरे स्वरूप में नहीं है, और इसे अपने स्वरूप में मानना, इससे धर्म मानना, पुण्य से भला मानना, पुण्य से लाभ मानना, समझ में आया? ये सब अज्ञान है। देखो साफ साफ लिखा, ये आत्म दर्शन में काम नहीं आते। कोई कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 2 प्रकार के हैं, उन्हें समझाते हैं। उनका कथन भले ही निश्चय और व्यवहार से 2 प्रकार से आता है, परंतु निश्चय सम्यक दर्शन वही एक सम्यक दर्शन है। ठीक है? कई लोग आपको ऐसा कहते मिलेंगे कि साहब जिन वाणी में निश्चय नय और व्यवहार नय से निरूपण है, तो व्यवहार सम्यक दर्शन में दया दान पूजा पाठ भक्ति देव शास्त्र गुरु ये सब आते हैं, और निश्चय सम्यक दर्शन में आत्मा का दर्शन आता है। तो निश्चय दर्शन भी जरूरी है और व्यवहार दर्शन भी जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो ऐसा कह के कि जिन वाणी में व्यवहार नय बताया है, तो अंदर में उस व्यवहार नय को सत्यार्थ जानता है, उपादेय मानता है, करने योग्य मान, और मानता किस आधार पे है? जिन वाणी में लिखा है, गुरुओं के मुख से सुन लिया है। अंदर में कोई विचार नहीं करता कि व्यवहार माने क्या, निश्चय माने क्या, इसका नाम व्यवहार क्यों है, इसका नाम निश्चय क्यों है, व्यवहार की परिभाषा क्या है। व्यवहार की परिभाषा पढ़ना चाहिए। व्यवहार माने
उपचार से कह दिया जाता है नहीं। व्यवहार का अर्थ होता है रमेश जी, जैसे हमने आपको कहा रमेश जी हमारे चाचा जी हैं, समझ में आया कि नहीं आया? हमारे चाचा तो नहीं है, तो फिर चाचा क्यों बोल दिया? अरे व्यवहार से चाचा की उम्र के हैं तो चाचा बोल दिया, लेकिन हमारे चाचा थोड़ी हो। तो चाचा बोला तो जब है नहीं तो बोला क्यों? अब आप कह सकते हो जब बोला है नहीं तो बोला क्यों? भाई ये व्यवहार है, उपचार है। ऐसे ही जिनवाणी में व्यवहार है। दया दान पूजा भक्ति एक ज्ञानी के जीवन में होते हैं, हुए बिना रहते नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? अब पूजा का अर्थ भी अपन नहीं समझते। अपन समझते पूजा माने एक विशेष क्रिया का नाम पूजा नहीं है कि आप सुबह उठ के धोती पहन के और भगवान के सामने द्रव्य चढ़ाओगे और मुंह से पूजा बोलोगे तो ही पूजा होगी। इसका अर्थ अकेला पूजा नहीं है, ये तो द्रव्य पूजा है। भाव पूजा का अर्थ होता है ज्ञानियों के जीवन में देव शास्त्र गुरु की महिमा रहती है, उनके प्रति आदर भाव रहता है, उनका बहुमान रहता है, ये पूजा है। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या है? पूजा। तो कभी कभी उनकी पूजा क्रिया में, भावों में, बाहर में, चेष्टाओं में दिखती है, तो अज्ञानी क्या है उसको पकड़ लेता है और लेकिन कहता है कि साहब देखो ज्ञानी भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ज्ञानी पूजा पाठ करते नहीं हैं, उनके जीवन में सहज पूजा पाठ के भाव आ जाते हैं और वे रोज नहीं आते, कदाचित कभी आते हैं, कभी भाव में नहीं आते, लेकिन अंदर में महिमा 24 घंटे रहती है। जैसे अपन अपने बेटे को कभी प्रेम करते हैं, कभी प्रेम नहीं करते। छोटा बेटा होता है उसे खिलाते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें अपनापन तो 24 घंटे है, चाहे हम उसे खिलाएं और चाहे नहीं खिलाएं। ऐसे ही ज्ञानी पूजा पाठ करे अथवा कभी नहीं भी करे तो भी उसे अंदर में भगवान के प्रति सच्ची महिमा 24 घंटे कायम रहती है। और अज्ञानी को महिमा 24 घंटे तो रहती नहीं, पूजा पाठ में भी परंपरा से महिमा करता है। काहे से करता है? परंपरा से। ये परंपरा से महिमा कैसे होती है? जो करते आ रहे। देखो परंपरा से महिमा ऐसी होती है, अब किसी को शंकर जी की महिमा है, किसी को विष्णु की महिमा है, किसी को अल्लाह की महिमा, उससे पूछो तुम क्या जानते हो इनके बारे में? जानता कुछ नहीं। तो भाई तुम जिसके बारे में कुछ ही नहीं जानते तुम्हें उसकी महिमा कैसे है? तो पता वो क्या कहता है, हमारे पिताजी को भी थी, वो भी दूध चढ़ाते थे, हमारी माता जी भी थी, हमारे भाई बंधु थे, तो उसकी महिमा का आधार तो कुल परंपरा है। उसे पता ही नहीं शंकर जी कहाँ है, समझ में आया कि नहीं आया, और क्या चीज़ है। तो ऐसे अपन जो भगवान की महिमा करते हैं अज्ञानी जीव, तो आचार्य कहते हैं तुम निर्णय करो कहीं परंपरा से तो नहीं करते, कुल क्यों साहब, हम तो नहीं भगवान का स्वरूप समझते हैं। अगर स्वरूप समझते तो उनकी महिमा 24 घंटे रहनी चाहिए, लेकिन तू तो जब मंदिर में आता है तो उतनी देर के लिए उनके सामने करता है, वहाँ की दिन भर तो तेरी परिणति मैली कुचैली, राग देश, संसार, मोह, मायाचारी, झूठ, फरेब, राजनीति सब करता रहता है। तब तो तुझे भगवान की याद ही नहीं आती कि मैं वीतरागी भगवान का भक्त हूँ और मैं ये छल कपट बेईमानी कर रहा हूँ, इसका फल मुझे क्या मिलेगा? देखो सम्यक दृष्टि के जीवन में छल कपट बेईमानी मायाचार नहीं है, वो इसी बात की निशानी कि उसे असली भगवान का स्वरूप पता है। वो जानता है वो कि भगवान ने जो वस्तु का स्वरूप बताया है उसमें वास्तव में छल कपट बेईमानी से कोई काम नहीं बनता, इससे तो केवल पाप का बंध होता है। और अज्ञानी भगवान की पूजा भी करता है और छल कपट बेईमानी से काम बनता है ये भी मानता है, राजनीति भी करता चला जाता है। करते हो राजनीति के नहीं? अरविंद जी राजनीति करते हो कि नहीं? है करनी पड़ती नहीं है, करता है उपाधि मानकर, इसकी उसमें बढ़ाई उसकी इसमें लगाई, समझ में आया कि नहीं है? और वो हम तो किसी से मतलब नहीं रखते और सबकी खबर पूरी रखेगा, कौन क्या कर रहा है, किसने कैसे क्या किया, सब नज़र पूरी। और अपन कहेंगे और अरे हम तो किसी से मतलब नहीं रखते जी, हमें क्या लेना देना, और अंदर सब चल रहा है। तो ऐसी बेईमानी ऐसा छल क्यों करता है? मंदिर आएगा नहीं,
लेकिन मंदिर में बैठे बैठे कौन पूजा में आया था, कितने लोगों ने पूजा करी, समझ में, कौन ने क्या कहा, और आजकल किसका भजन चल रहा है और उनका क्यों चल रहा है, उनका चलवाओ, समझ, ऐसा सब करता रहेगा। और फिर अपन कहेंगे कि तुम्हें क्या, अरे हम तो किसी से मतलब नहीं रखते। ये बूढ़े बाड़े आदमी होते ना, अब शहरों में तो क्या है, बूढ़े बाड़ों की दुर्गति बहुत है शहर में। गांव में बूढ़े बाड़ों के बड़े मजा है। अपने चबूतरे पे बैठे हैं चौतरा पे, अब कोई की बहू निकल रही, जा कौन की बहू आए, अरे जा उनकी आए, जा तो वहाँ वारी आए, समझ में आया कि नहीं आया, अरे तुम जाना तो नहीं है भैया, जो बहुत खराब है उनको बैठे रहेंगे और बन के बब्बा ये काय को तुम दुनिया भर की राजनीति दिखाए, हमें काले वो दे वो कोई से और पूरा दिन भर इसी काम में जाता है। जब महिलाएं होती ना, दिन भर इसकी चुगली, उसकी बुराई, इसकी प्रशंसा, ये वो। ऐसे आदमी भी होते हैं, कुछ पुरुष टाइप पुरुष, कुछ महिला टाइप पुरुष होते हैं जो दिन भर इसकी चुगली, उसकी ये वो ये करते रहेंगे। और फिर जब उनसे पूछेंगे कि अरे अपन, अरे हमें कोई से लेबर दे, वो तो आपने पूछा सो हमने बता दिया, और जबकि किसी ने पूछा ही नहीं है। अंदर में बहुत ऐसा जीवन चला जाता है, समझ में। तो ज्ञानी के उपादेय बुद्धि एक क्रिया कांड में तो है ही नहीं, लेकिन छल कपट बेईमानी भी ज्ञानी नहीं करता। ज्ञानी अगर होना है तो ये छल कपट मायाचार झूठ फरेब की जिंदगी छोड़नी पड़ेगी। ये दूसरों की निंदा में रस लेना छोड़ना पड़ेगा। ये दूसरों के दोष देख देख कर, दूसरों की कमियां देख देख कर उनमें ही उलझे रहना, उनमें ही लगे रहना, कसाय करते रहना, ये हमें सम्यक दर्शन से दूर करता है। समझ में आया कि नहीं? ये अपन को भी पता नहीं है। जब चींटी मच्छर हो जाएंगे, गाय बैल भैंस सुअर हो जाएंगे, तब पता चलेगा कि हमने क्या किया है। और मज़ेदार बात है, तब पता चलने की कोई व्यवस्था रहती नहीं। समझ में आया? जैसे अपन ने पूरब में कोई कर्म बांधे थे, अभी उदय में आ रहे यहाँ, और अपन यहाँ आर्थिक स्थिति से परेशान है, गरीबी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इज्जत नहीं है, तो आदमी बड़ा किलसता है। लेकिन ये नहीं समझता कि इसके लिए तू ही जिम्मेदार है भाई। तूने ही पिछले जन्म में अज्ञानता में कर्म बांधे हैं, और इस जन्म में भी तू अज्ञानता से कितने कर्म बांध रहा है बैठे बैठे। आपने किसी की बुराई करी, आपको लगता ही नहीं कि आप पाप कर रहे हैं। आपने किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करी, नीचा कैसे दिखाते? दो आदमी खड़े तो तीसरे की बुराई, तीन खड़े तो चौथे की बुराई, फिर उसमें से जो गया उसकी बुराई, और वो सोचते हैं हम तो टाइम पास कर रहे हैं। ये टाइम पास नहीं हो रहा बाबूजी, ये इतना कर्म बन रहा है, इतना कर्म बन रहा है कि पूछो मत। समझ में आया? लोग जो खिलौने वाली बंदूक ले लेते, ढिश क्या, उसको लगता है मैं तो मजाक कर रहा, मर रहे, हिंसा के परिणाम है। समझ में आया कि नहीं है? और अंदर कसाय भरी पड़ी है। तुम एक बच्चे को देखो, बंदूक दिला के देखो कैसे खुश होता है, मार दूंगा तुम्हें। माने जो मारने के, हिंसा करने के परिणाम, दूसरों को दुख देने के परिणाम आज के नहीं है, ये जन्मों जन्मों के संस्कार पड़े। ऐसे ऐसे लोग हैं दूसरों को तकलीफ देने में, मारने में, पीटने में, समझ में, पीड़ा पहुंचाने में आनंदित होते हैं कि नहीं होते हैं? ऐसे मुर्गा तड़प रहा है, गाय तड़प रही है, और कह रहा मारो इसको, वो गाय तड़प रही ना, है नहीं? तो प्रकृति कहती है इसने भी ऐसे ही किसी को तड़पाया है, इसने कर्म बांधा है ऐसा। अरे भैया, अपन के साथ एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता है ही नहीं। स्वयं की ये जो भाव सुभासु फल निश्चय ही वे देते, करे अन्य और दे अन्य को, तो स्वयं की ये निष्फल होते। ऐसा कभी नहीं होता कि कर्म बांधूंगा मैं और सजा भोगोगे तुम। तीन काल में संभव नहीं है भाई साहब। मुझे एक टाइम की रोटी भी मिलती है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मेरा ही कर्म है, तुम नहीं दे रहे हो। नहीं साहब मैंने आपकी हेल्प करी, कौन होते हो तुम हेल्प करने वाले? मेरा पुण्य का उदय होगा तो हेल्प होएगी।
कोई हेल्प करने वाला तो अहंकार करता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प करी। अरे तूने हेल्प करी तो 2 साल पहले क्यों नहीं करी? मैंने 2 साल पहले भी बोला था तेरे को, लेकिन मेरे पल्ले तब पुण्य नहीं था, और जब मेरे पल्ले पुण्य आया तो तुझे हेल्प करने का भाव आया, और तू अहंकार करता है कि मैंने इनकी हेल्प करी। समझ में? और तू अपने को दीन समझता है कि जिनने हमारी हेल्प करी। अरे भाई, वस्तु स्वरूप में कोई किसी का करता धरता, तो हर जीव अपने दुख के लिए स्वयं जिम्मेदार है। ना कोई भगवान जिम्मेदार है, ना कोई परद्रव्य जिम्मेदार है, ना पड़ोसी जिम्मेदार है, ना संयोग जिम्मेदार है, ना माँ बाप जिम्मेदार है, ना भाई बहन जिम्मेदार है। समझ में आया? स्वयं जिम्मेदार है। तुम्हारी जो शकल मिली ना, तुम्हें पसंद नहीं है, ये शकल के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। तुम्हें लगता था हमारे माँ बाप बेकार मिले हमें? नो, माँ बाप बेकार नहीं मिले, तुम्हारे कर्म के कारण वे ऐसे मिले। नहीं समझ में आया? उसमें तुम माँ बाप को दोष देता है, मिथ्यात्व है, निमित्त की दृष्टि है, मूर्खता है, अज्ञान। और सुनो, ये दोष देने से, ये दृष्टि रखने से नया फिर कर्म बंध रहा है। नहीं समझ में आया? वस्तु के स्वरूप का चक्र कैसा है अरविंद जी? वस्तु का चक्र कैसा है कि पहले तो बंधा ही था। समझ में? जैसे पुलिस वाले होते ना, कि भाई तू पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, जो भी पकड़ा गया, आतंकवादी पकड़ा गया, देख अपना जुर्म कबूल कर और हमारी हेल्प कर। समझ में आया कि नहीं आया? अब तेरे को सजा होने से तो कोई नहीं बचा सकता, ये तो बात पक्की है, लेकिन अगर तू हमारी हेल्प करेगा, सही आचरण रखेगा, तो तेरी सजा कम जरूर हो सकती है। और अगर तू उपद्रव करेगा, भागने की कोशिश करेगा, नाटक करेगा, तो सजा डबल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही कर्म है। ऐसे कर्म का उदय आया और तुम समता भाव से रहे, तुमने ज़्यादा कसाई नहीं करी, राग द्वेष नहीं करा, निमित्त की दृष्टि नहीं करी, जे कर्म किए पूरब खोटे। सीता को रामचंद्र जी ने निकाल दिया तो सीता जी किलसी नहीं, आर्त रौद्र ध्यान नहीं किया, रामचंद्र जी को दोषी नहीं ठहराया, रावण को गालियां बकने नहीं बैठी। समझ में आया? शांति से क्या विचार किया कि भैया अपन तो आत्मा है और ये पूरब में कर्म बंधे हैं, अपन ने ही अपने राग देश पिछले जन्मों में कसाय से बांधे हैं, अब वे उदय में आ रहे हैं। समझ में आया? लेकिन ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व हूँ, मैं आत्मा हूँ। और समता भाव धारण किया तो फिर अपने आप ही वो कर्म भी कट गया और नया बंधा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर कसाय करते, क्लेश करते, तो वो तो दुख दे ही रहा था, और नया और आगे उससे डबल दुख देगा। गजब खतरनाक मामला है। देखो, जैसे गरीबी है किसी की, तो गरीबी जो जितना दुख दे रही वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन वो गरीबी में बैठ बैठ के कलसता है। ये करोड़पति मर जाए सबके सब, आग लग जाए इनके घरों में, इनके बच्चे कुएं में मर जाए कूद के, ऐसा कलस रहा ना बैठ बैठ के, तो उसकी गरीबी तो मिट नहीं जाएगी। भाई एक बार बताओ, दूसरे को गाली देने से दूसरों को, हाँ, तो वो तो जो उसको भोगना है वो, हाँ, जो तो भोगना है वो तो भोग नहीं है, लेकिन ये आर्त रौद्र ध्यान से अब आगे जन्मों में तो और महादुख पाएगा। यहाँ तो कम से कम इतना गरीब था कि रहने को छोटा सा घर था, 2 टाइम की रोटी तो मिल ही जाती थी। अब तो ऐसा कर्म बांध रहा है कि ये भी नहीं मिलेगा। बोलो साहब। तो अगर तुम्हें ज्ञानी होना है तो वेद ज्ञान करना, समता भाव धारण करना, और दूसरे के लिए अपने दुख को जिम्मेदार नहीं मानना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना। क्या रखा आपको? देखो, आप हंसी मजाक में किसी की बुराई करते हो, निंदा कर, आपको लगता है मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक भी क्यों करा? आया समझ में कि नहीं? मजाक में भी किसी की बुराई क्यों करना? अरे मजाक करो तो किसी की प्रशंसा करो, करो कि नहीं करो? मजाक में भी क्या करो? अब जे अरविंद जी कोई काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं संस्था का, समझ में आया कि नहीं? अब तुम क्लस रहे तो अरविंद जी का कुछ नहीं जा रहा, कर्म तो बेटा तुम बांध रहे।
अरे साहब ऐसा करते वैसा करते साहब, हमें नहीं। अरे भैया ये तुझे पता ही नहीं है तू कितना पाप बांध रहा है। और सुनो, धर्म के कार्यों में विघ्न पैदा करना, उनकी निंदा करना, ये महापाप बंध का कारण है। कोई अगर अच्छा कार्य करता है, प्रभावना का काम करता है, तो उसकी निंदा नहीं करना, उसकी टांग नहीं खींचना, कसाय नहीं करना। क्यों भैया, तूने नहीं करा तो तेरा उदय नहीं, उसने करा तो उसका उदय है। तू क्यों किसी का करता धरता अपने को मानता है? पकड़ में आया? तो ज्ञानी को छल कपट मायाचार नहीं होते, और ज्ञानी अपने दुख के लिए दूसरे को जिम्मेदार। देखो, भेद ज्ञान करते ज्ञानी, ये जो वर्तमान में दुख हो रहा है पर्याय संबंधी, ये मेरे स्वरूप में तो है ही नहीं। एक बात, एक तरफ तो अपना त्रिकाली ध्रुव है जिसमें पर्याय का प्रवेश नहीं, और कर्म का उदय पर्याय में आता है, द्रव्य को तो आता नहीं। सो कर्म का उदय मुझे तो डिस्टर्ब नहीं कर सकता, पर्याय में डिस्टर्ब है। सो वो पर्याय मेरा स्वरूप नहीं, एक बात। और अगर जो पर्याय में दुख भी हो रहा है और जो कर्म उदय में आ रहा है, उसके लिए कोई तीसरा जिम्मेदार नहीं है, मैं स्वयं जिम्मेदार। मैंने वो कर्म स्वयं बांधा था, समझ में? अपने अज्ञान से बांधा था। पकड़ में आया कि नहीं आया? तो अपने अंदर में समता भाव आए तो अपन सच्चे श्रावक हैं, तो अपन जिनवाणी पूजा पाठ भक्ति करने का फल है। और पूजा पाठ भक्ति मनोरंजन के लिए करते हैं, टाइम पास के लिए करते हैं, परंपरा से करते हैं, करने तो अरविंद जी सुनो, भ्रम है कि पुण्य बनता है, पाप ही बनता है। नहीं समझ में आया? अब जैसे मान के चलो मैं पूजा करने नहीं आया, उदाहरण के लिए, और मैं बिल्कुल शांति से घर पे हूँ और स्तुति लगा के बैठा हूँ, सुन रहा हूँ, और यहाँ तुम पूजा करने आए और यहाँ तुम किलस रहे पूजा में पूरे टाइम। क्योंकि तुम्हें जो आदमी पसंद नहीं है वो तुम्हारे बराबर में खड़ा है और वो कसाय कर रहा है, वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा, और तुम 1 घंटे तक किलसते रहे। अब कहने को तो तुम्हें लगता है कि मैंने पुण्य बांधा, लेकिन रियल में तुमने महापाप। और सुनो, महापाप भी क्यों बंधा? क्योंकि भगवान के सामने कसाय करे। भाई घर में कोई कसाय करे तो चलता भी है कि वे स्थान तो कसाय के ही हैं। टोडामल जी साहब ने लिखा ना, बहुत अच्छा लिखा है टोडामल जी ने, कि भाई हमने चैत्यालय आदि बनवाए, टोडामल जी ने लिखा है। सो हम उनमें पूजा पाठ भी करें और भोग भी करें। तो टोडामल जी ने लिखा, चैत्यालय आदि में भोग करेगा सो महापाप का बंध होगा, क्योंकि वहाँ पर तो वीतरागता के लिए बनाए, धर्म ध्यान के लिए बनाए। ऐसे ही तुम्हें कसाय करनी हो तो मंदिर के बाहर अपने घर बुलाओ और कसाय करो, लेकिन अपन घर में तो बुलाते नहीं, मंदिर में ही आए, यहीं पर सब कसाय करी, राग द्वेष करे, राजनीति करी, एक दूसरे की चुगली करी, एक दूसरे को नीचा दिखाया और घर चले गए। और देखो मज़ेदार बात है, बोलो अपने अपने घर जाके चूल्हे में गए समाज, अपना काम धंधे में लग जाते। वहाँ पर को कोई समाज वमाज नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता, अपना काम धंधा दिखता। फिर मंदिर में आए, फिर राजनीति चालू, कौन आया आज पूजा में, कौन कौन है देखो। अरे तुझे इतना ही प्रेम है पूजा वालों से तो घर क्यों नहीं बुलाता? फैक्ट्री बुला सबको, नहीं यहीं राजनीति करेगा यहीं। और सुनो, आएगा भी, कहता भी जाएगा हमने नहीं आना, आएगा फिर भी, क्योंकि मज़ा आता है उसे, चैन नहीं पड़ती, ये व्यसन हो गया। अरविंद जी 1 हफ्ते तक नहीं आओ मंदिर, सीधे प्रवचन में आया करो। अरे साहब कैसी बातें करते, बेचैनी हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, अब तो एक नए भगवान बैठ रहे ना ऊपर, अब तो अलग पूजा करने की व्यवस्था हो रही ना तुम्हारी। तो रमेश जी तुम तो अलग करिए ऊपर अपनी, अपना तो सब में, हाँ अपना तो सब में चलता है, क्योंकि चैन पड़ती नहीं। हाँ ऐसा रहता है। देखो तुम बहुत, जैसे महिलाएं वगैरह होती है तो उनमें विधान में भागने की उन्हें बहुत रहती है, पूजा पाठ करने की बहुत रहती है, समझ में आएगी नहीं?
पूजा का क्या महत्व है, भगवान क्या है, जिनेंद्र देव क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, वेद ज्ञान क्या है, इसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन विधान में भागने की चिंता बहुत है। समझ में आए कि नहीं आए? क्योंकि वहाँ पर अच्छा बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के जाओ, सब लोग बैठे हुए हैं, फिर वहाँ पर अच्छी थाली वाली लगा के बैठो। समझ में आया? देखा तुमने? और फिर चांदी की थाली हो तो कहने ही क्या है। और फिर अपन अच्छे से बैठो, फिर अपने को पुस्तक देवे कोई, फिर अपन पढ़ें। ये समझता है ये पूजा पाठ सच्ची है। रे ये तो राग का पोषण है, ये तो कसाय का पोषण है रे भाई। वीतरागता की पूजा वीतराग भाव से की जाती है। समझ में आया? कसाय भाव से पूजा सच्ची नहीं होती। राग की पूर्ति का नाम पूजा। काहे की पूर्ति? सामान्य पूजा करने में मजा नहीं आता। इंद्र बन के पूजा करने में, इंद्र बन के, और इंद्र में भी स्वधर्म इंद्र बन के, ओहो, इसके लिए तुम 5 करोड़ लेते हो तो ले लो। तो तू पूजा का भगवान का भगत है कि तू ये प्रदर्शन का भगत है? पैसे का क्या होगा? है पैसा तो दे रहा है। पैसे का क्या होगा? छूम 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 छमा चंबा जे घुंघरू। बढ़िया म्यूजिशियन बुलाएंगे। आजकल तो ऐसे जो भक्ति कराने वाले हैं 51 हज़ार रुपये लेते हैं एक भक्ति संध्या के। अभी मेरे पास खबर आई, हमारे ही जानने वाले, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, मोक्षुओं के पंडित और शादी कराने के 71,000, हमें 51,000, फेरे पड़वाने के 51,000। समझ में आया कि नहीं आया कि नहीं आया? भक्ति करने के 51,000 रुपये। समझ में आया? और कहते हम जिनेंद्र देव के भक्त हैं। तू तो भक्ति को बेचने लगा। समझ में आया? तू तो लोगों के मनोरंजन हो गए ना। जैसे वे दुनिया में मनोरंजन करते एक्टर हैं कि हम तुम्हारी शादी में जो आते ना नाचने के लिए, तो 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए लेके जाते हैं। तो वे अपने डांस को बेचते हैं। यानी तू अपनी भक्तियों को बेचता है, अपने प्रवचन को बेचता है। समझ में आया? प्रवचन करने आएंगे तो इतने पैसे लेंगे। भ्रष्ट पंडित है अगर कोई ऐसा करता है तो। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा करना नहीं चाहिए। अरे समाज तुम्हें इतना बहुमान देती है, इतना प्रेम करती है, ये काफ़ी है। हाँ, समाज अपना आदर तुम्हारे सम्मान में कुछ करे वो करे, लेकिन अपन को अंदर से उसके प्रति जरा सी भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। जरा सा भी। अब जैसे तुम लोग हो, अब मुझे पद्म श्री दे दो तो मैं ले लूँगा। पद्म श्री चल रहा कि नहीं? आजकल पद्म श्री चल रहा है ना 26 जनवरी में 156 लोग। तो वो अंदर में उसको भाव नहीं होना चाहिए। समाज वाले मुझे सम्मान देते हैं, मुझे क्या लेना देना, लेकिन वो सम्मान के लिए ही ये करता है, सो पापी है। समझ में? आप पैसे के लिए प्रवचन करता है, पैसे के लिए भक्ति करता है, सौदेबाजी करता है, सो पापी ही है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, सब समझ रहे हो रमेश जी? तो आप पूछ रहे ना पैसे का क्या करते? भरते जा रहे तो ज्वालामुखी जब फट मच जाइयो। रमेश जी कल कह रहे परसों मैं भरता जा रहा हूँ पंडित जी अंदर सब में का फट मच जाइयो तुम। एक आध दिन में फट जाओ है। हाँ, फटना हो तो मिथ्यात्व के टुकड़े कर देना। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे चंदा रूप प्रकट हो गए थे ना, ऐसे प्रकट हो जाना, अपने स्वरूप में चले जाना, सम्यक दर्शन प्रकट करना, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र प्रकट करना। कसाय नहीं करना, ये कसाय नहीं करना भूल कर भी। मंदिर में तुम्हें क्या समझा रहा था जैन साहब? भगवान के सामने तो पाप बहुत लगता है। क्यों पता है तुम्हें? तुम्हें पता नहीं चलता ये बात कि तुम्हें कैसे पाप लगता है। सुनो, जब अपन मंदिर में प्रवेश करते हैं ना, तो अपन मन ही मन दर्शन करने प्रतिज्ञा करते हैं कि भगवान हम कोई कसाय नहीं करेंगे, हम सांसारिक प्रयोजन के कार्यों का त्याग। ये जो निश्चय बोलते थे ना पहले, अब आजकल बोलते ही नहीं। पहले क्या होता था? प्रवेश करते ही निश्चय। तो वो निश्चय माने सभी प्रकार के सांसारिक कार्यों का निषेध। अब यहाँ पर हम बिल्कुल राग देश कसाय नहीं करेंगे,
यहाँ पर किसी को भी अपना मित्र और शत्रु नहीं जानेंगे, सबको समान भाव से देखेंगे, वीतराग भाव से देखेंगे और जिनेंद्र देव की भक्ति में लगेंगे। लेकिन वहाँ पूजा में कसाय करे जा रहा है कृष्ण, तो उसे पता ही नहीं है कि वो कितनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा है और कितना पाप कर रहा है, और भगवान के सामने उनका अनादर, उनके सामने होकर कसाय क्लस रहे नहीं, गाली तक दे देते कि नहीं। हाँ, इधर मार कुटाई वेदी के सामने, भगवान के सामने गाली गलौच, और वे अपने आप को भगत कहते हैं कि हम भगवान की भगत हैं। क्या कहते हैं कि हम भगवान के भगत ऐसे होते हैं। बदनामी कर रहे हैं। तुम तो कितना पाप बांधते हो। और सुनो, वो जो पूजा करने नहीं आया वो तुमसे ज़्यादा पुण्य बांध रहा घर बैठ के। अब लेकिन तुम्हें क्रियाकांडी होने के कारण क्रिया से पुण्य बनता होगा, ये मान्यता होने के कारण क्रिया के पीछे पड़े हो, भावों की तो कुछ खबर ही नहीं। एक ऐसे लोग होते कि नहीं, महाराज के पीछे पड़े, महाराज के चरण धो रहे हैं, महाराज के चरण धो के पी तक रहे हैं, समझ में आया, और माथे लगा रहे हो, महाराज का विहार करा रहे हो, और महाराज के आहारों के लिए लाइन में लगे हुए हैं, और मरे जा रहे हैं धूप सर्दी गर्मी, समझ आया। और वो ही फिर जाके हनुमान जी के मंदिर में ही जल चढ़ाया जाता है, समझ में आया कि वो वहाँ भी चढ़ा जाता है। अब उसे कुछ पता है, अब वो भगत है कि नहीं महाराज का, बोलो समझना मेरी बात। वो गृहीत मिथ्या दृष्टि है और वो महाराज की सेवा करता है और कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का भी सेवन करता है, तो वो सच्चे देव शास्त्र गुरु का भगत है कि नहीं। और मैं बिल्कुल नहीं जा रहा किसी महाराज के पीछे, लेकिन मैं अंदर से गृहीत मिथ्यात्व का त्यागी हूँ और सच्चे मुनिराज का स्वरूप समझता हूँ। तो सच्चा भक्त कौन हुआ? नहीं समझ में आई मेरी बात। मैं तुम्हारे पूजा पाठ में शामिल नहीं हुआ, लेकिन अंदर में मुझे भगवान का सच्चा स्वरूप पता है और मैं शांति से वीतराग भाव को अंदर महसूस कर रहा हूँ। और तुम भगवान के सामने कलस रहे हो, झगड़े कर रहे हो, तो कौन है भक्त भगवान का? पहले अभिषेक हम करेंगे, हमने बोली पहले ली थी। अब उसको समझता है कि हम बड़े धर्म आत्मा, एक कैसा है भाव है तेरे अंदर, तो ऐसा अनुराग आना चाहिए, अरे भैया बोली हमने ली, अभिषेक तुम करो, पहले तुम करो। समझ में आया कि नहीं आया? क्या फर्क पड़ता है? ऐसा भाव दशा बनेगी तो हम ज्ञानी होने की कगार पे बढ़ेंगे। अगर हम आत्मा की बात तो सुनते रहे और खूब स्वाध्याय करते रहे, गहरी गहरी चर्चा करते रहे, समय सार सुनते रहे, और अंदर में इंद्रादिक पद की चाय, 100 धर्मेंद्र बनने की चाय, और ये करने की चाय, और ये करने की चाय, और पहले हम ही करेंगे, और क्रिया की पकड़, और तेरा मंदिर और मेरा मंदिर, ये सब दशा हमें कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होने देगी। देखो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि में ये पहले नंबर पर आता है कि उसे अंदर में वीतराग भाव से ही सच्चा प्रेम होना चाहिए। उसे अंतरंग में देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप और उनकी सच्ची प्रतीति और सच्ची भक्ति होनी चाहिए। उसे मंदिर में मानादिक पोषण करने का भाव बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। उसे मंदिर में राजनीति, मायाचार, झूठ, फरेब, छल कपट से दूर रहना चाहिए। ये सब देवेंद्र जी शामिल है ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने में। चाहे तुम कितने ही स्वाध्याय सुनो और कितने ही भगवान के ऊपर जल डालो और कितने ही सुबह 6 बजे उठ के आ जाओ, समझ में आया? अगर अंदर में ऐसी अपात्रता लेके घूम रही है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। ऐसी कसाय लेके घूम रहे हैं तो अज्ञान मिटने वाला नहीं। तो मैं तो काय पे समझा रहा था कि भैया मंदिर में मनोरंजन मत करो, ये मंदिर ही हमें मुक्ति का मार्ग बताते हैं। और हमने यहाँ आकर भी राजनीति करना सीख ली। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो न भविष्यति। मंदिर में किया गया पाप वज्र के समान मजबूत होता है, जिसे आगे फिर किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता। उसमें संक्रमण मंक्रमण नहीं होता फिर।
सीधा भोगना ही पड़ता है? कल कोई पूछ रहा था ना, कौन सा साहब जी, निदान बंद क्या होता है? निदति निकाचित कर्म बंद होते ना, निदान बंद माने ऐसा बंद जिसे इंदोवा जिनेंदोवा कोई भी बदलने में समर्थ नहीं है, वो भोगना ही पड़ेगा। जैसे नारायण प्रति नारायण का बंद हो गया तो अब तुम्हें नरक जाना ही पड़ेगा, चाहे तुम कितना ही धर्म ध्यान कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे जो मंदिर में जो ऐसे छल कपट मायाचारी करते हैं तो बहुत खतरनाक बंद होता है, वो टलता नहीं है। इसलिए जिनेंद्र देव के सामने कसाय नहीं करना। और अगर कसाय का भाव आता हो निमित्त रूप में कि भैया वो तो हम जाएंगे तो कसाय होनी, तो भैया जाना ही नहीं, आगे पीछे जाना। समझ में आया? हमें जाना ही नहीं उस टाइम, क्योंकि वे लोग मानेंगे नहीं। कई लोग होते ना मंदिर में कि वे किसी की नहीं मानते और वे मानेंगे नहीं, और मैं इतना पवित्र हूँ नहीं कि मुझे कसाय हुए बिना वो तो होएगी कसाय। तो भैया फिर क्या कर रहा कि भैया मैं बाद में जाऊँगा, कि लोग तुम्हें पापी समझेंगे, समझ लेते। लोगों के कहने से मैं पापी नहीं होता, लोगों के समझने से मैं पापी नहीं होता, मेरे अंदर जो भाव है मैं उससे पापी होता हूँ। समझ में आए? ऐसे ईमानदार बनना, कसाय नहीं करना भूल कर भी मंदिर में। समझ में आया? मानाधिक का पोषण नहीं करना, राजनीति नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी की हंसी मजाक नहीं बनाना। आए समझ में कि नहीं? क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं ऐसी चंचल परिणति वाले जीव को आत्म स्थिरता कभी भी नहीं हो सकती। अरविंद जी समझ में आया? लोग ऐसी भाषा बोलते हैं कि घर में पढ़े पढ़े क्या करें। क्यों पढ़े रहो घर में? घर में धर्म ध्यान करो, वेद ज्ञान करो, तत्व। भीड़ का इतना रस क्यों है? भीड़ में आने का रस क्यों है? थोड़ा एकांत में समय बिताना सीखो ना। भीड़ ही भीड़ अच्छी लगती है, भीड़ अच्छी लगती है। तब घर में तो वो ध्यान नहीं होता, मंदिर में जाते तो मंदिर में कौन सा होता है? और मंदिर में भ्रम होता है कि हम धर्म कर रहे हैं, होता यहाँ भी नहीं है। आया समझ में? और मंदिर में आ गए ना और सिर पटक लिया, 2-4 बार ऊपर नीचे हो गए तो लगता धर्म कर रहे हैं। अंदर में धर्म की तो ABCD भी पता नहीं धर्म है क्या चीज़। जैसे आदमी पुलिस की ड्रेस पहनने से पुलिस नहीं हो जाता, जज की ड्रेस पहनने से जज नहीं हो जाता, ऐसे ही पुजारी की ड्रेस पहनने से कोई पुजारी। आया समझ में? हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी यार। तो हमारे डॉक्टर साहब कहते थे भीख मांगता रहे। समझ में? हाँ, हमारे डॉक्टर साहब कहते थे कि भीख ही मांगता रहे तू भगवान से, तू स्वयं को भगवान मत देखना। तू कसाय छोड़ दे तो तू स्वयं भगवान है कि नहीं? लेकिन नहीं, कसाय तो पकड़े रखेगा और भगवान से भीख मांगेगा। हे भगवान हम तो भिखारी हैं। क्यों अंदर में ऐसा भाव रखना भाई? अरे पंडित साहब, जो भाव होने योग्य वो हो जाएगा, हम तो उसके करता धरता नहीं है। आप ये पढ़ाते हो, अरे भैया ये स्वीकार तो कर, ईमानदार तो बन, वेद ज्ञान तो कर। वेद ज्ञान के बिना, तत्व निर्णय के बिना ये बात तुझे समझ में नहीं आएगी। तू तो छल ग्रहण करता है, अपने कसाय के पोषण के लिए पंडित जी की बात पकड़ लेता है। जो भाव होना है वो तो होएगा, हम उसमें क्या करेंगे? समझ में? तो इसको छल कपट बेईमानी करने की और आज़ादी मिल जाती है। बहुत अच्छा, वो तो जो होने योग्य, बिल्कुल ठीक। देखो, अगर आप छल कपट बेईमानी करते हैं और आप ये मानते हो तो होने योग्य है, तो बिल्कुल सच्ची बात है, तुम्हें नरक जाना है, ये भी नक्की है। क्योंकि ऐसे भाव नरक में जाने वाले नारकियों को आते हैं। साहब आत्मा की अरुचि है, हम क्या करें? हमारे क्रमबद्ध पर्याय में ऐसे ही देखा तो ठीक बात। तो इसके इतनी बस मत समझना कि अरुचि है तो अकेला चल जाए, इसका फल निगूढ़ है।
अगर आपका भेद ज्ञान में मन नहीं लगता, स्वाध्याय में मन नहीं लगता, तत्व विचार में मन नहीं लगता, और ये सोच के तुम प्रसन्न हो कि पंडित जी हम क्या करें, वो तो जो योग्यता, तो सुनो ये आगे की भी योग्यता इसमें गर्भित है। पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रही, ये बात थोड़ी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। एक राजा था और राजा ने पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी की कलमबद्ध पर्याय पढ़ ली, समझ में आया कि नहीं आया? और राजा ने कहा जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, कोई किसी का करता धरता नहीं है, समझे, साफ द्रव्य स्वतंत्र है। चोर ने बात सुन ली, अरे चोर ने कहा जी तो बहुत ही बढ़िया है, अब तो खुल के चोरी करो, अब क्या कर लेगा कोई। वो चोरी कर ली उसने और पकड़ा गया तो राजा के दरबार में पेश हुआ। या समझ लो, छोड़ो राजा वाजा को, मजिस्ट्रेट के सामने आया तो तुम्हें मजिस्ट्रेट से कहता है ये क्यों पकड़ के लाए मुझे? बोले तुमने चोरी करी ना? अरे बोले आपने ही तो कहा था चोरी होना निश्चित थी, केवल ज्ञानी ने देखा था तो हो गई, इसमें मैं कहाँ करता धरता हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ ना। मैं तो क्या हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ ना। जब बात हो गई, मजिस्ट्रेट भी थोड़ी देर के लिए बात तो सही कहता है भैया, तो मजिस्ट्रेट ने कहा इसे जेल में डाल दो, धारा 325 लगा के। भैया अरे बोले पागल वागल हो क्या, काय बात का जेल, काय बात की सजा? अरे भाई हम जब आप कह रहे थे जो होना है तो निश्चित है, तो चोरी हो गई। तो उनने कहा बेटा सब कुछ निश्चित बोला था ना, तो उसमें जेल भी निश्चित है। ऐसे ही लोगों ने क्रमबद्ध पर्याय का मजाक बना दिया। अरे बोले साहब जो है जो सब कुछ निश्चित है, तो खाओ पियो मजे करो, क्या अपन कोई करता था? तो भैया ऐसा परिणाम तुझे इसलिए आ रहा है कि तुझे नरक में बोझ जाना है, ये भी निश्चित है। खाने पीने का परिणाम अकेला निश्चित नहीं है, उसका फल भी निश्चित है। आया समझ में? और मुझे तो आत्मा की याद आ रही है, वेद ज्ञान में मन लगता है, स्वाध्याय अच्छा लगता है, तत्व विचार अच्छा लगता है, क्रमबद्ध प्रयास उनके निर्भर होता हूँ और कर्तव्य उड़ जाता है, विकल्प टूट रहे हैं, शांति का वेदन हो रहा है। तो मुझे ये बात पता चल गई कि मुझे मोक्ष जाना है, मेरा मोक्ष जाना निश्चित है। और जिसको स्वच्छंद बना आ रहा है, संसार में राजनीति कसाय में लगा पड़ा, उसको नरक जाना निश्चित है। क्या है, हम क्या कर सकते हैं किसी का भला? समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए भाई अपने जीवन के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। निर्णय करो कि तुम्हें कहाँ की यात्रा करनी है। अगर नरक निगोद की करनी है तो छल कपट बेईमानी से लगे रहो, कर्तव्य से दबे रहो और मरते रहो। और अगर मोक्ष मार्ग में जाना है तो वेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, स्वाध्याय करो, तत्व चिंतन करो, समता भाव लाओ, तो गारंटी से मोक्ष मार्ग बनेगा। समझ में आया? तो मंदिर में राजनीति नहीं करना, कसाय नहीं करना, पद प्रतिष्ठा के अड्डे मत बनाना। हम लोगों ने तो मंदिर को राजनीति का अड्डा बना रखा है। समझ में आया? कसाय पोषण करने का अड्डा बना रखा है। घर में विषय कसाय का पोषण और मंदिर में मानादिक का पोषण, और बीच में भगवान विराजमान कर लिए कि तुम शांति से बैठे रहो, हाँ हम जो कर रहे हैं देखते रहो तुम। समझ में आया कि नहीं आया? भगवान से कोई पूछता है? जिसको जो समझ में आता करता रहता है। समझ में आया कि नहीं आया है? कभी कुछ हटा दो, कभी कुछ कर दो, कुछ कर दो, कुछ कर दो। भगवान ऊपर कर लो, नीचे कर लो, आगे पीछे कर लो, छोटे कर लो, बड़े कर लो। क्या जा रहा? भगवान कुछ कह रहे हैं अपन से, अपनी सुविधा के हिसाब से कर लो। अरे रे तुझे कुछ खबर है क्या करने में लगा है? तो कहता है 3 लोग के नाथ है, और खेल खिलौने जैसा तो उनके साथ व्यवहार करता है? कई मंदिरों में कोई 7 बजे आके अभिषेक कर लेता है, फिर दूसरा आया 8 बजे, उनने फिर उठाया भगवान, और फिर उनने 8 बजे कर लिया, फिर तीसरे आए उनने फिर कर लिया, चौथे आए उनने कर लिया। किसी को कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा। भगवान का स्वरूप, वीतरागता का स्वरूप है। सही बात बताओ, तुम्हारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करे
कैसा लगे? रियल बताओ। तुम भगवान के भक्त हो ना, इसलिए कह रहा हूँ। भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो ना, है? क्यों साहब? आप अच्छे देखो, क्यों अरविंद जी? तुम अच्छे बढ़िया नहा धो के बढ़िया पूजा पाठ करके अच्छे धुले हुए कपड़े पहन के बैठे हो, और मैं आऊँ फिर तुम्हारे ऊपर जल डाल दूँ कि हमारी भक्ति बहुत है अरविंद जी तुम्हारे प्रति, क्या करोगे तुम मेरा? ये तो अच्छा है कि भगवान कुछ करता नहीं है ना। भगवान अगर कुछ करता होता तो एक भगत मंदिर में दिखाई नहीं देता। हाँ, सब बात समझ में आएगा? वो कहते एक क्या पागलपन कर रखा, काय के लिए आ रहे तुम? समझ में? एक देखो, एक बहुत अच्छी फिल्म बनी थी कि हे भगवान, अगर तुमने हमारा एक काम कर दिया तो हम बाल सारे अर्पण कर देंगे। क्या कर देंगे? नौकरी लग गई तो हम सिर उड़ा लेंगे और सारे बाल तुम्हें। तो भगवान कैसा भगवान है, तो बालों का करेगा क्या? है? तो वो बोल रहे थे कि अच्छा कल्पना करो कोई भगवान बैठा और उसके सामने बालों का ढेर लगा है क्योंकि भक्त तुम्हारे लिए अर्पण कर गए। ऐसा नहीं लगता तुम्हें? मजादार नहीं लगता? क्या है? लोग कहते श्रद्धा है, श्रद्धा है। श्रद्धा क्या श्रद्धा है? इसमें क्या बात की श्रद्धा है? अंधी श्रद्धा के लिए कोई जगह नहीं है। क्या बोला मैंने? अंधी जगह। अंधी श्रद्धा के लोग कहते श्रद्धा से पत्थर को भगवान मानो तो भगवान हो जाता है। अरे तेरे मानने से कुछ नहीं हो जाता, तेरी मान्यता में हो जाता है। वो तो पत्थर ही है, जो है सो है, उसमें क्या बात है? आया समझ में कि नहीं? तो तू अपने मन से कुछ भी कल्पनाएं करता रहता है और सोचता रहता कि धर्म हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, तो धर्म होने वाला। धर्म तो वेद विज्ञान करेगा, तत्व निर्णय करेगा, वस्तु स्वरूप समझेगा। अरे भाई, नमक को मीठा मानकर उसकी पूजा करके शक्कर उसमें चाय में डाल देगा तो चाय मीठी हो जाएगी? बोलो अरविंद जी। नमक की पूजा करके नमक के प्रति बिल्कुल श्रद्धा पक्की कर लो, नमक मीठा है, नमक मीठा है, तो डाल दो चाय में तो चाय मीठी हो जाएगी। कोई मूर्ख नहीं है ऐसा दुनिया में। है कोई मूर्ख? है कोई करने वाला? लेकिन धर्म में ये मूर्खता खुलेआम चलती है। अपने हिसाब से भगवान बना लो, अपने हिसाब से सिद्धांत बना लो, अपने हिसाब से पूजा कर लो, अपने हिसाब से मान्यता बना लो। किसी को अता पता कुछ नहीं है। आज भगवान को कौन सा कल्याणक था? जन्म कल्याणक। तब तो आज कम से कम जन्म और तप मनाया तो कम से कम 2 घंटे तत्व विचार तो करना। आज सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ तो करना कि हे भगवान, अजितनाथ कब के चले गए मोक्ष पता है आपको? अभिनंदन का था, किसका था? अजितनाथ जी का। तो अजितनाथ भगवान कब के चले गए मोक्ष? तो कितने वर्ष हो गए? तो तुम तप कल्याणक किस बात का मना रहे? उनका तप कल्याणक तो कब का हो गया। तो वो तप कल्याणक उनके लिए नहीं है, तुम्हें ये तप करना है। ये याद आ जाए कि हे भगवान, आपने जैसा तप करके कर्मों को नष्ट किया था, मिथ्यात्व को चूरा चूर किया था, 4 घाती कर्मों की होली जलाई थी, ऐसे ही हे भगवान, करोड़ों वर्षों बाद आपके तप कल्याणक के निमित्त से मैं अपने कर्मों की होली जलाऊंगा, मैं सम्यक दर्शन को प्राप्त करूंगा। इसका नाम भगवान का तप कल्याणक मनाना है। लेकिन भगवान को गोला चढ़ाने का नाम तप कल्याणक समझता है। और छोटा बड़ा है सोचता है गोला चढ़ा दिए, जय हो भगवान आपका तप कल्याण, और बोलो अजितनाथ भगवान की जय। चल हो गए। ये किसको मोक्ष पहुंचा रहा है? तो वे तो मोक्ष में बैठे हुए हैं। मोक्ष तुझे जाना है भाई। नहीं समझ में आया? उनको जाना है मोक्ष, और अपन रोज भगवान को मोक्ष पहुंचा देते और अपन वहीं खड़े रहते, कहते भगवान जय हो, तुम्हारा मोक्ष कल्याणक की जय हो। भगवान कह रहे मेरे मोक्ष कल्याणक में तो कब का हो गया। कह रहे नहीं फिर से मना लेते हैं, क्योंकि हम मनाने के लिए पैदा हुए हैं, हम बनने के लिए भगवान पैदा नहीं हुए। हम भगवान बनने के लिए पैदा नहीं हुए, हम दूसरों को भगवान बनाने के लिए पैदा हुए।
नहीं समझ में आया? हम पंच कल्याणक कर करके दूसरों को भगवान बना देंगे और हम ज्यों के त्यों बने रहेंगे। अच्छा, कितने पंच कल्याणकों में कितने भगवान बनाया है अपन? कोई गिनती नहीं है। गिनती नहीं। हकीकत पता है कि नहीं? बोलो अरविंद जी। देखो, मैं अपनी ज़िंदगी में अभी ज़्यादा ज़िंदगी जितनी भी है उसमें कम से कम 50 पंच कल्याणक तो कराया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक पंच कल्याणक में कितने भगवान बनते होंगे, कितनी प्रतिमाएं होती होंगी? काफ़ी होती कि नहीं? कम से कम 50, 100, 50 तो एवरेज मान लो, सब जगह की भी आती ना। तो 50 इंटू 50 2500 कितने हो गए? 2500 हो गई ना? 2500 भगवान। समझ में आया कि नहीं आया? हम बना चुके और हम अभी भी पामर हैं, हम अभी भी संसारी हैं। हम कल भी ताली बजाते थे, हम कल भी छूम छाना नाना करते थे और आज भी छूम छाना नानी कर रहे हैं। नहीं समझ में आया? हमें कुछ होश ही नहीं है कि हमारा क्या हो रहा है। मैं स्वयं भगवान हूँ, ये हमें याद ही नहीं आ रही है। हम तो दूसरे के भगवान बनने के प्रसन्नता में ही जी रहे हैं। पाषाण को भगवान बना बना के खुश हो रहे हैं और चेतन जो असली भगवान है उसे भगवान बनाने की कोई फिक्र ही। सहजानंद